माहौल तो एकदम बीजेपी का है और इस बार 400 पार। देश गरीबी और भुखमरी से परेशान है। ऐसा है, गरीबी बिल्कुल भी नहीं है और भुखमरी भी बिल्कुल नहीं है। एक बात सुनो, गरीबी कहाँ से है? आलू 20 रुपये, टमाटर 20 रुपये, घिया 20 रुपये, समझिए इतना सस्ता माल कहाँ से मिलेगा? हाँ, सारी दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा। राहुल गांधी अभी विपक्ष के उभरते हुए नेता कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस जो है उसको 150 के नीचे रोक देंगे। और बोलने से मैं ये बोलूँ कि मैं टाटा बिरला अंबानी के बराबर बन जाऊँ, तो ऐसे बोलने से बहुत से लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो कुछ होने जाने का नहीं है। ये ख्याली पुलाव जो है मोदी जी का है। हम कह दिए 400 पार तो 400 पार हो जाएंगे। यदि हम 400 पार है तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं यार? 400 पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उम्र इतनी हो रही है, वो 2024 ही पार कर दे, बहुत बड़ी बात है। उससे पहले उनका राम नाम सत्य है। क्या राहुल गांधी अपना गांधी क्यों लगाता पता नहीं जरा? गांधी क्यों लगाता है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अरे उसका दादा क्या था? उसका दादा क्या था? क्या था? उसने वोट, उसने नेता गिरदी में अपनी जात बदल दी, उस पर हम भरोसा करेंगे? नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी क्यों छोड़ी? हाँ, उसकी बीवी को टेंशन नहीं, तुम्हारी क्यों खुजली मच रही है भाई? क्यों छोड़ी? जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है वो देश को क्या संभालेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत गान। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। देश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण का चुनाव सिमट भी चुका है। जैसा कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, वैसी कोई लहर देखने को नहीं मिली। हर जगह डिबेट और टीवी चैनलों में यही दिखाया जा रहा है कि लहर जो थी वो लहर गौन हो गई है, लहर सामने नहीं आया। अब एक तरफ केजरीवाल जी जेल में है, कहा जा रहा है इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है उनको। अब जो तिहाड़ जेल को चलाता है वो तिहाड़ के अंदर खुद बैठा है। अब इस पर जनता की राय लेंगे कि केजरीवाल क्या शराब घोटाले में सच में लिप्त थे और 2024 चुनाव में क्या माहौल तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी 21 राज्यों के 108 या समथिंग सीटों पर चुनाव निपट चुका है लोकसभा का। दिल्ली में अभी चुनाव होने बाकी है। कहा जा रहा है कि चुनाव के चलते ही केजरीवाल को अंदर ठूंस दिया गया है, गलत तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके। अब जनता इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचती है, जनता के मुखार बिंदियों से ही सुनेंगे, जनता के मुख से सुनेंगे जनता क्या सोचती है और जनता से ही बात कर लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अभय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर यूपी से। यूपी के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अभी शासन व्यवस्था कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास चल रही है। बहुत बढ़िया है। आरोप लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा है कि पेपर लीक होने की बात, अगर पेपर लीक हो भी गया है तो वो वो एग्ज़ाम भी तो निरस्त हो गया ना वो, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी को मिलेगा। ऐसे वो सारी सिस्टम में पहले वाली नहीं है कि आप पेपर लीक करा के एग्ज़ाम में बैठ जाओ, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल में यूपी पुलिस का जो रिजल्ट पेपर लीक हुआ था तो उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। अच्छा, क्या अभी जो एनडीए अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी देश में, क्या लग रहा है अगर तीसरी बार वापसी होती है, जैसा नारे लग रहे हैं 400 पार 400 पार, तो क्या पेपर लीक पे कानून उत्तर प्रदेश में आने वाला है? देखिए, ऐसा है कि हर जगह चोर चाई बैठे हुए हैं और एकदम से अगर सोचोगे एकदम से सफाया हो जाए तो होने वाला नहीं है ये। तो हमें, हमारी गवर्नमेंट जो है, जो अगर जहाँ पे त्रुटियाँ देख रही है उस त्रुटियों को सुधार रही है, उस पर एक्शन ले रही है। तो अभी करंट में आपके सामने फॉर एग्जांपल है जो यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया। अब इसके आगे आप कौन सा एक्शन लेना चाहोगे यूपी सरकार से आप? मतलब कानून पेपर लीक पे आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। जो भी मैं तो यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर जो भी ये काम कर रहा है, जो भी पेपर लीक करा रहा है या जो भी 420 में काम कर रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब थोड़ा देश में आ जाते हैं, लोकसभा का चुनाव भी है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो एकदम बीजेपी का है और इस बार 400 पार बीजेपी सरकार। 400 पार किस बिहाफ में आप कह रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है देश में पिछले 10 सालों में कि इस बार जनता 400 पार देने को भी तैयार है? देखिए, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, आज जो 10 साल से बीजेपी, बीच में भी थी बीजेपी सरकार, लेकिन आज बीजेपी की जो लहर है वो 10 साल के इधर से लहर है। तो आज से 10 साल पहले जो हम अपना देश जो देखते थे वहाँ से और काफ़ी अभी ज़मीन से आसमान तक अपना देश पहुँच चुका है, क्योंकि जो सड़कें 10 साल पहले थी, जगह जगह गड्ढे, कच्चे मकान, उसके बाद से हर जगह पानियाँ गड्ढों में पड़े रहते थे, रास्ते सही नहीं रहते। आज गांव के स्तर पे भी आप चले जाओ या शहरी स्तर पे चले जाओ, हर रास्ते एकदम स्मूथ है, एकदम क्लियर है। जगह जगह शौचालय है, मकान है, हर गरीबों के घर शौचालय मिला है, मकान मिला है, पानी मिला है
और बिजली मिला। जहाँ 10 साल पहले कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे बिजली क्या नाम मात्र के भी नहीं थे, सिर्फ यूट्यूब और वो मोबाइल में ही और टीवियों पे ही बिजली का देखते थे। आज घर घर लाइट और बिजली पानी मुहैया कराया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। राहुल गांधी अभी विपक्ष के उभरते हुए नेता जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस जो है उसको 150 के नीचे रोक देंगे। 400 पार तो बहुत सपना देखने वाली बात। ऐसा है, बोलने से तो वो काफ़ी समय से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बोलने से मैं ये बोलूँ कि मैं टाटा बिरला अंबानी के बराबर बन जाऊँ, तो ऐसे बोलने से बहुत से लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो कुछ होने जाने का नहीं है। इसका निर्णय जो जनता करेगी, जनता बेवकूफ़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल की जो पब्लिक है, जो युवा है, वो जागृत है, उनको पता है कि 10 सालों में क्या हुआ है। तो श्योर सी बात है कि सारी जनता और जितने भी जनता जनार्दन है वो सारी बीजेपी की तरफ ही जाएंगे और इस बार भी मोदी सरकार का ही सरकार बनेगा। क्या अभी अमित शाह जी का बड़ा बयान आया था मंच से कि लालू और कांग्रेस के पंजे में जाएंगे तो गरीबी, भूखमरी और दंगे ही पाएंगे, क्या राय है आपकी? परफेक्ट है, एकदम ये परफेक्ट है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार में जगह जगह ब्लास्ट, चाहे आप दिल्ली उठा के देख लो, मुंबई ताज होटल देख लो, उसके बाद से बिहार में चले जाओ, जो रेल के ऊपर हमला हुआ, बताओ। बिहार में मोदी जी के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था, समझे नहीं? जब इलेक्शन जो ये आए थे शुरू में, जब मोदी जी वहाँ पर गए थे बिहार के अंदर, इनके ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 3 आदमी मरे थे, समझे जी, बिहार में शुरू में। और ये लालू ने ही करवाया था उस टाइम भी, ये सारी कहानी लालू ने ही करवाया था वो हमला भी। और उसके अंदर जो है ना, इसको अभी सज़ा तो इसकी बाकी है, अभी जेल में जाएगा ये, इलेक्शन के बाद में जेल में जिसको जाना ही पड़ेगा। मगर कानून ये होना चाहिए, जिसने जुल्म किया है उसको पैसे वापस लेने चाहिए उससे, ये नहीं कि वो जेल में मज़े ले रहा है और उसने चारे के पैसे खा गया, एक पैसा नहीं लिया इससे गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि वो जितना भी चारा का घोटाला करा था वो पैसे वापस लिए जाएँ इससे, और इसकी संपत्ति जब्त की जाए लालू की। ये लालू कुछ काम नहीं करा, कुछ धाम नहीं करा, करोड़ों रुपए का दिल्ली में यहाँ पर इसके ये सैनिक फार्म में फिर इसके 2 प्लॉट हैं, सैनिक फार्म में 2 प्लॉट हैं इसके, और दिल्ली में इसके कई प्लॉट हैं, बम्बई में इसके प्लॉट हैं, और पटना में तो इसके पास बहुत कुछ है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो अब पार्टी नहीं रही, मोदी को पूजने वाले संगठन हो गए हैं। ऐसा है, पार्टी नहीं होती तो ये इलेक्शन क्यों हो रहा है, ये बताओ जरा, ये बताओ तुम। ये इलेक्शन जो हो रहा है तो पार्टी है, जब भी तो इलेक्शन हो रहा है ये, नहीं तो इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन जो हो रहा है यार, ये इलेक्शन होते रहेंगे ज़िंदगी भर तक, ये झूठ सच फैलाते रहेंगे। देखो ये इनके पास कोई विषय तो है नहीं, ये पार्टी, इनके पास ये विषय नहीं है कि ये तो ये कहते हैं इलेक्शन ही नहीं होएगा, समझे नहीं? भारतीय जनता पार्टी मोदी को पूजने वाला संगठन बन गया है भाई वो तो पता चल जाएगा अभी। विपक्ष का आरोप है। ऐसा विपक्ष तो झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है। कोई ये आरोप जो लगाने वाले हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, समझे नहीं? क्योंकि वो राहुल गांधी जी हैं, स्टोव को जो है ना कोयले से जला देते हैं वो, उनको ये नहीं पता स्टोव में क्या किस चीज़ से जलता है, मट्टी के तेल से जलता है या कोयले से जलता है, उनको ये अकल नहीं है, तो वो तो उल्टा सीधा बोलते ही रहेंगे। और अब जो है ना, इस टाइम देश के अंदर हवा है मोदी जी की। हवा क्यों है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं देश के अंदर, और हम जो है इतना असला बेचने जा रहे हैं कि हम अरबोपति बन जाएंगे। हम जो है 3रे नंबर पे आने वाले हैं, आपके 5 सालों के अंदर हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे, हमारा देश 3रे नंबर पे आ जाएगा और हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि देश गरीबी और भूखमरी से परेशान है। ऐसा है, गरीबी बिल्कुल भी नहीं है और भूखमरी भी बिल्कुल नहीं है। एक बात सुनो, गरीबी कहाँ से है? आलू 20 रुपये, टमाटर 20 रुपये, घिया 20 रुपये, समझिए इतना सस्ता माल कहाँ से मिलेगा? हाँ, सारी दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा। अमेरिका में गोभी मालूम है, एक गोभी की कीमत उनने बताई 84 रुपये, और हमारे यहाँ गोभी बिक रही है 40 रुपये 30 रुपये किलो, और 4 फूल चढ़ते हैं उसके अंदर। तो हिंदुस्तान से सस्ता दुनिया में कोई नहीं है। मैं हर जगह भाव पूछ चुका हूँ। आलू के भाव जो है ना, सिंगापुर में गया, उनने 10 रुपये बताए। 10 का मतलब हो गया कि 62 रुपये भाव है सिंगापुर का, मलेशिया का। अमेरिका जाता कहाँ से जाता है? जाता तो इंडिया से जाए। अरे अमेरिका में इंडिया से जाता है, पागल करा है? वहाँ पर पैदा होती, वहाँ पैदा होती है। अरे वहाँ पैदा होती है, तेरे को चले नहीं पता, तेरे को कुछ भी ऐसे बोल रहे जा रहा है काम का। ऐसा है जी, अमेरिका में गेहूँ भी पैदा होते हैं। हमने उनसे गेहूँ मंगाए थे 1956 में, हमने वहीं
1956 में हमने वहीं से गेहूँ मंगाए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले। क्या लग रहा है बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, 4 सीट पे चुनाव हो गया, क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है? अब जो भाई जनता की माहौल होगी वही बताएगी। अब जब ओपिनियन पोल आएगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ। नहीं, आप तो जनता है ना, 4 सीट पे निपट गया बिहार में चुनाव। वोट तो दिए होंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के रहने वाले बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर। अभी लेट है, समस्तीपुर में हुआ नहीं है। फिर भी क्या लग रहा है 400 पार के जो नारे दिए जा रहे हैं उस पर क्या? अभी इन्होंने बोला ना कि विपक्ष बोल रहा है कि ख्याली पुलाव, तो ये ख्याली पुलाव जो है मोदी जी का है। हम कह दिए 400 पार तो 400 पार हो जाएंगे। यदि हम 400 पार है तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं यार? फिर चुनाव करवाने से फायदा क्या है? 400 पार तो हम हैं ही। सही बात है। अन्य जनता को ओपिनियन लेना है या जनता के ऊपर छोड़ना है तो फिर 400 पार क्या, चाहे 500 किसको पसंद कर रही है? 600 पार कर जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है। आप किसको पसंद कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 400 पार ख्याली पुलाव है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 150 पे रोक देंगे एनडीए गठबंधन को, तो वो भी तो कह रहे हैं कि लगभग वो भी तो 400 पार ही कह दिए एक नजरिए से देखा तो वो भी ख्याली पुलाव। हम तो ये कहेंगे भैया, ख्याली पुलाव की बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जब जो मतदाता ने मत दिया है, जब ये पूरा खुल के ऊपर आएगा ना तभी पता चलेगा कि 400 पार है या 150 पे रोक एक दिया। बात सुनो, आदमी कोशिश करता है। उन्होंने कहा है 400 पार, अब 400 पार आए या कम आए तो एक बात सुनो, पहले बात सुनो। पहले बात सुनो वाली बात नहीं, आपने बोल कैसे दिया कि जो मतलब जो है एक बात सुनो, हर आदमी हर आदमी ये अरे हर आदमी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी होए ना होए, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं कि हम 150 पे रोक देंगे। हाँ तो कोशिश कर रहे हैं ना, सब आदमी कोशिश करता है अपनी अपनी। तो आपको यही तो बोलना चाहिए कि कोशिश कर रहे हैं। बात का बुरा क्यों मान रहे हो? वो 400 ओनली वन हमें बुरा नहीं लगा। अरे वो 400 पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उम्र इतनी हो रही है, वो 2024 ही पार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उससे पहले उनका राम नाम सत्य है। क्या कह रहे हैं कि 2024 ही मोदी जी पार कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आखिरी इच्छा पूरी होने दो ना उनकी। भाई साहब इनका मशीन से टेस्ट कराओ तो केजरीवाल की सरकार निकलेगी। सही बता रहा हूँ, है ना? वो ये नहीं वो नहीं सर, वो नहीं ना सुनो, वो नहीं बोल रहा है, वो आरोप साबित करना होता है, आरोप लगाना नहीं होता। एक बात बताओ, ठीक है, ये सारे चोर पार्टियां, केजरीवाल, राहुल गांधी, फलान गांधी, एक बता राहुल गांधी का नाम क्या है बताना जरा? वो गांधी क्यों लगाता है? क्या राहुल गांधी गांधी क्यों लगाता है बताना जरा? गांधी क्यों लगाता है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अरे उसका दादा क्या था? उसका दादा क्या था? उसने नेतागिरी में अपनी जात बदल दी, उस पर हम भरोसा करेंगे? क्या बात कर रहे हो? नहीं वो सही बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी क्यों छोड़ी? ये जवाब दो। उसकी बीवी को टेंशन नहीं, तुम्हारी क्यों खुजली मच रही है भाई? क्यों छोड़ी? जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है वो देश को क्या संभालेगा? खुद लाओ। बिल्कुल, जो देश को क्या संभालेगा? देखो जनता के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जनता के मुद्दे पे बात करने से भटकेंगे ये लोग, जनता के मुद्दे पे बात होगी नहीं। भाई एक मिनट छोड़ने में और जो नचनिया, एक मिनट, और जो इटली की नचनिया आई हुई है वो इटली उसका क्या? इटली की नचनिया कौन है? दिखा भाई फोटो दिखा, ये लो फोटो दिखाओ। अरे उन्होंने क्या किया? जिनकी नहीं है बस यही रह गए मुद्दे, बस यही रह गए। भ्रष्टाचार, एक बात बताइए, घर के मुद्दा नहीं है? नहीं ये है, मुद्दा करना चाहिए। इसको बता दो, थोड़ा सा दूर रहिए। थोड़ा सा दूर रहिए ना। 400 पार के नारे लग रहे हैं, क्या कहें? 400 पार 377 सीट आ रही है बीजेपी की। 377 क्यों आ रही है? 377 क्योंकि उनने काम करा है भैया, देश के करा, हमको कुछ नहीं दिख रहा, आप बताइए। काम नहीं करा। सबसे पहला काम करा है उसने कि जीवन जनधन खाता खुलवा दिया, मनधन खाता खुलवा दिया, इंदिरावास दे दिया, शौचालय दे दिया, अरे सब कुछ मोदी ने दे दिया। अब क्या चाहिए? उसकी जान चाहिए। एक बार और मोदी जी सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री देश का, अगली बार मोदी जी की सरकार 377 के पार। फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी अचार बेचेंगे। अचार बेचेगा? हाँ। किस चीज का? नींबू का।